बड़ा मुद्दा है कि बिहार में क्या रोजगार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली खाली हो गया होगा अभी। बिल्कुल 90%। 90%। अब सोशल मीडिया पर भी हमारे घर का कोई भी सदस्य जाकर या कोई भी बिहार का व्यक्ति अगर जाकर दिल्ली, पंजाब, मुंबई में कमा रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? बिहार में उद्योग नहीं है कि दुनिया करती उगते सूरज हम ढलते के भी पुजारी हैं। हाँ जी, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। क्या न्यूज चैनल है जो बिहार बदलने के काम में है, जैसे क्रिएटर बबुआ हो गए, सशक्त न्यूज हो गए, अयोध्या टाइम्स हो गए, ये लोग आगे आ रहे हैं। हमें इन लोगों को सपोर्ट करना है, हम लोग इन लोगों के लिए और आगे करना है। हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं तो इन लोगों से भी हमें रिक्वेस्ट करना है कि भैया हम लोग को भी सपोर्ट दीजिए ताकि बिहार बदलने के। और साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार का पावन पर्व छठ आज से शुरू हो रहा है और आज हम दोनों आदमी यानी कि मैं अभिषेक दुबे और शुभम कुमार दुबे दोनों लोग बात करेंगे बिहार के पावन पर्व छठ पे। जो लोग प्लान कर जाते हैं हर जगह से, यानी कि बिहार आ जाते हैं हर जगह से, जहां से देखिए जहां लोग काम कर रहे हैं बिहार के लिए प्लान कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। इस पर हम लोग बात करेंगे और इस पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में क्या रोजगार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर ही बात करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा बात है, सबसे पहले कि स्वागत है मेरे चैनल पर आपको शुभम कुमार दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपने चैनल पे बात रखने के लिए बुलाया। सबसे पहले आपके बीएनडी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या जो हर शहर से लोग ट्रेन में कोच कोच के आ रहे हैं, क्या हमारे बिहार में वैसा रोजगार नहीं होना चाहिए? आप दिल्ली रहते हैं, ठीक है, और दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में दिल्ली खाली हो गया होगा अभी। बिल्कुल 90%। 90%। अब सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, बहुत सारे चैनल पर दिल्ली खाली होते हुए दिखाई दे रहा है। खुद आए हैं दिल्ली से तो हमको तो दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली कैसे खाली पड़ा हुआ है अभी के टाइम पे। 90% बिहारी वहाँ से पलायन कर गए बिहार के लिए। तो ये कहाँ के लोग हैं? हमारे बिहार के ही लोग हैं। बिल्कुल अपने ही लोग हैं, अपने बिहार के जिले के लोग हैं, पूरे बिहार के लोग हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार में ही रोजगार हो, जो बिहार के लोग जाकर दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, गुजरात में क्या ऐसे सरकार नहीं कर सकती है काम? क्यों नहीं हो सकता है? तो इस पे सरकार को देखना चाहिए ना। अब आप किससे क्वेश्चन कीजिएगा? बीजेपी से? नहीं, बीजेपी अभी तो विपक्ष में बैठा है। हाँ, लेकिन सत्ता में तो रहा है ना। सत्ता में रहा है। उसको क्या बोलेगा कि हाँ हम हमारी सरकार नहीं है। आरजेडी से कीजिएगा, वो भी विपक्ष में रहा है, सत्ता में है। जदयू से कीजिएगा, जो जिसके नेता ही कुर्सी कुमार हैं, 17 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए वो 17 साल से कुर्सी पे बैठे या 17 साल से नहीं बैठे, सवाल तो ये नहीं है ना। बिहार के लोग अगर जाकर दिल्ली में काम करें, बिहार के लोग जाकर दिल्ली में पढ़ाई करें, बिहार के लोग जाकर कुछ भी करें, क्या बिहार में वो चीज़ नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप दीजिए उस तरीके की फैसिलिटी दीजिए, उस तरह का उद्योग दीजिए। जो अगर हम यहाँ से दिल्ली, अगर हम चंपारण से हैं और जाके दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर नहीं है। क्योंकि उस तरीके के यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अगर आप हमारे घर का कोई भी सदस्य जाकर या कोई भी बिहार का व्यक्ति अगर जाकर दिल्ली, पंजाब, मुंबई में कमा रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार में उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। आप उस तरह की फैसिलिटी दीजिए, अब बिहार में रोजगार होगा। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन? आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसके पीछे जाइए ना कि इसके पीछे के जिम्मेवार कौन? आखिर इस सिस्टम को पूरा बिगाड़ने का किसको? 17 साल तक नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, उसके पहले लालू यादव जी थे। किसका दोस्त? इसका आखिर इसका गुनहगार कौन है? देखिए, ना ही देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि बिहार सुधरे या बिहार अच्छा हो, ना ही किसी को बिहार का फर्क ही नहीं है। तो क्या इसका दोष देश के प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बिहार को बस राजनीति के लिए, अपने कुर्सी के लिए यूज किया गया है। चाहे आज हो या आप इतिहास में देखिए, बस कुर्सी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि उद्योग कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। बस कागजों में लिपट के रह जाता है, जिसकी वजह से आम जनता को यहाँ पे तकलीफ उठाना पड़ता है कि अपने घर से, अपने परिवार से 1000 किलोमीटर दूर जाकर के एक व्यवस्था के लिए। और वहीं आज देखिए कि आज हमारा छठ महापर्व, बाकी सबको हम पर्व बोलते हैं लेकिन ये महापर्व है। और अब इस महापर्व के लिए हम कैसे वहाँ से भाग के आ रहे हैं? कोई भी बिहारी से पूछिए कि आपको छठ पर्व में घर जाना है तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हम कैसे जा रहे हैं। बस उसका एक ही जवाब होगा, कैसे भी होगा अपने घर जाएंगे। यानी बिहार जाएंगे छठ पूजा में? जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारा छठ महापर्व है, इस इमोशन है, इससे हम जुड़े हुए हैं, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये चीज है, ठीक है। नीतीश कुमार भी गलत है, लालू यादव भी गलत है, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी गलत है। राजनीति का जितने भी पॉलिटिक्स में है, जितने भी लीडर है, कोई एक लीडर आके बोल दे कि हमने बिहार के लिए एक किया है, हमने एजुकेशन के लिए एक किया है, हमने रोड बनवाया है, हमने यहाँ के उद्योग के लिए किया है। कोई आके, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो आरजेडी के नेता हों, चाहे वो जदयू के हों,
चाहे वो लोजपा के हो, कोई भी पार्टी आके कर सकता है। बस वो चुनावी के लिए, चुनाव अपनी रणनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए बिहार के लोगों का यूज करते हैं और करते ही रह रहे हैं। इसको हम लोगों को देखना है कि हाँ कैसे इन मतलब जाल से, जो राजनीति जाल है उससे निकलना है और आगे कैसे बढ़ना है, अपने बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। आप दिल्ली से आए, हाँ जी। लगभग 4-5 दिन हुआ घर आए हुए, लगभग एक बोगी में कितना लोग था, एक बोगी में? देखिए, अब हम जब आए थे तो हमारा टिकट स्लीपर क्लास में था। हाँ। जब हम स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे थे तो आपको मतलब इतनी बातों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो बाथरूम होता है उस बाथरूम के अंदर मिनिमम 10 से 12 लोग थे। यहाँ तक कि आपको बाथरूम करने भी जाना है तो लोग नहीं है। अब इससे आप कोच का अनुमान लगा लीजिए कि एक कोच में ज़्यादा से ज़्यादा 85 लोगों का होता है, 85 89 90 मान लीजिए, 90 लोग का होता है। लेकिन 90 को आप 3x4 कर दीजिए तब भी उतने, उससे भी एक बोगी में 200-300 लोग, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज्यादा। स्लीपर क्लास की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे 90 लोगों की बैठने की सुविधा है वहाँ पे कम से कम 300 लोग, 300 लोग कम से कम। और बताइए कि बिहार सरकार क्या है? ये बिहार के लोग क्या है, हमारे बिहार में काम नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? अगर वो दिल्ली जाकर काम करते हैं, उस टाइप की फैसिलिटी दी जाती तो बिहार के लोग बिहार में ही काम करते। लेकिन उस टाइप की फैसिलिटी दिया नहीं जाएगा, उस टाइप के काम नहीं दिए जाएंगे, उस चीज का कुछ नहीं किया जाएगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सस्तक पे, मनीष कश्यप पे, वो लगभग लोग वहां पर 99% लोग बिहार जाने की बात कर रहे थे। वो भी वीडियो आप देखे होंगे सस्तक पे। हाँ बिल्कुल, मनीष कश्यप का तो हम बहुत बड़े फैन हैं, देखते ही हैं उनका वीडियो। उनका कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो अभी तक नहीं देखा, हाँ सारे एक वीडियो देखते हैं। तो बस यही एक क्वेश्चन है कि मतलब हम दिल्ली, मुंबई, पंजाब जा रहे हैं, वहाँ से अपने जब छठ महापर्व आ रहे हैं, हम किसी पर्व के लिए इतने उत्साह नहीं होते हैं। होली हो तो उन सब चीज़ों के लिए हम नहीं होते हैं, होली नवरात्र वगैरह के लिए। लेकिन छठ आते आते हमारे, हम बिहारियों के अंदर एक इमोशन है, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं ना, तो जुड़े हुए हैं, हम बिहार जाना ही है। क्योंकि हमारे तो घर यहाँ पे है, हमारे घर के लोग यहाँ इंतजार करते हैं कि हाँ हम आएंगे, तो हम कैसे भी आना ही होता है। जो बिहार में छठ मनाया जाता है वो कहीं पर नहीं। एक बिहार का पर्व है, खासतौर पे बिहार इसका मतलब बहुत जीता जागता उदाहरण है। और एक दुनिया क्या करता है, उगता हुआ सूरज को पूजा करता है ना, लेकिन हम बिहारी एक ऐसे बिहारी होते हैं जो ढलते हुए सूरज की पूजा करते हैं, हर एक रूप को उसका पूजा करते हैं। आप शाम के टाइम में अर्घ देते हैं ढलते हुए सूरज को। दुनिया का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे ढलते हुए सूरज को पूजा, तो वो एक अलग तरह का इमोशन है। यानी कि हम लोग उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, यानी हम लोग में बिहार में ऐसा उत्सुकता है। देखिए, एक शायरी है, शंभू सर ने सुनी होइएगा, कि दुनिया करती उगते सूरज, हम ढलते के भी पुजारी है, हाँ जी हम धरती पुत्र बिहारी है। क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है कि जहां उगते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है और डूबते हुए सूरज को। लेकिन बिहार में ही रोजगार की कमी है, जिसकी रोजगार को पूरा नहीं किया जाता है। आज मैं एक क्रिएटर बबुआ पर एक वीडियो देख रहा था, आलोक पांडे और राणा दीपू सिंह उसके एडिटर हैं, दोनों लोग उस चैनल के मालिक हैं। उनका एक चैनल पर वीडियो डाला हुआ था, ठीक है। और वीडियो में देखा तो उस पर दिखाया गया है कि एक लड़का जो दिल्ली में काम कर रहा है, उसको छुट्टी नहीं मिल रहा है, वो अपना छुट्टी देता है मालिक को और मालिक छुट्टी नहीं देता है तो जला देता है और रोता है। वो देखकर मैं इमोशनल हो गया था। देखिए, आप राणा भैया की बात कर रहे हैं, राणा भैया से तो खुद मेरा पर्सनल कांटेक्ट है। लेकिन ना एक अपने साथ का उदाहरण आपको बताऊं कि मेरा दोस्त है एक, जिसको छुट्टी नहीं मिला तो वो रिजाइन देकर के आया हुआ है छठ पे। अगर उसको अपने कंपनी में डाला कि हमें छठ पूजा के लिए दिया जाए, लेकिन उसको छठ पूजा के लिए छुट्टी नहीं मिला तो उसने रिजाइन दे दिया उसी टाइम पे। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि कैसा हमारा इमोशन छठ पर्व के थ्रू जुड़ा हुआ है। और इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई छठ पर्व है, हर एक स्टेट के लोगों को सोचना है कि बिहार है, बिहारी है तो उसका छठ पर्व में उसको जाना जरूरी है, क्योंकि उसकी माई छठ करती है और उसका वेट करती है कि हमारा बबुआ आएगा और खरना के दिन जाकर के मूली वगैरह जो भी लाना है वो लाएगा, दौरा लेकर छठ घाट पे जाएगा। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं अपने बिहार को? जब हम बिहार अपने छठ पूजा अपने इस तरीके की बातें होती है तो देखिए रूह कांप जाता है। तो इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये फैसिलिटी बिहार में किया है, क्या फैसिलिटी दिए हुए हैं? अपना एजुकेशन ढंग के दिए हुए हैं ना, उद्योग दिए हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें होता तो हम क्यों दिल्ली जाकर पढ़ाई करते अपनी? क्यों जाकर दिल्ली में काम करते? लेकिन आज देखिए, दिल्ली में जाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है, दिल्ली में जाकर काम करना पड़ रहा है, और आने के टाइम पे कुत्ता, मतलब जैसे जानवर को एक गाड़ी में लाद के कहीं ले जाया जाता है, उससे भी बदतर हाल है। आप आनंद विहार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल जाके देखिए, आज के टाइम पे टेंट लगे हुए हैं, लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। कोई अनाउंस हो रहा है कि ये ट्रेन यहाँ तक जाएगी, लोग उसी में सोच रहे हैं। बस लोगों का है कि कैसे भी घर जाना है, चाहे जैसे जाए। शाम के उगते हुए अर्घ पड़ने के टाइम तक हम घर पहुंचे, लेकिन पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे। यानी कि छठ में जाना है, ऐसे महापर्व हैं। ऐसे अगर वही चीज
अगर ये वही चीज़ अगर हमें बिहार में मिल जाती क्या होता, बिहार के इसी किसी जिले में रहते ना, तो रिजाइन तो नहीं देते। रिजाइन नहीं देते हैं, नौकरी रहता, 2 घंटे में घर आते हैं, ये इससे भेड़ बकरियों की तरह 24 घंटे तक जो कि एक टॉयलेट जाने का उस सबको रोक के रखना पड़ता है। अब समझिए कि आप कैसे इस सिचुएशन में लोग आ रहे हैं घर। इसके पीछे ये जो पूरा बिहार बदहाल है, इसके पीछे किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको बस उन्होंने यूज किया है बिहार के लोगों का सत्ता के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी हों चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, बस इसको कागज में लिपट कर रह जाता है। चुनाव आता है 2 महीने तक इसका हवा रहता है, उसके बाद बंद। चलिए इस बार तो हम लोग छठ जैसे तैसे मना लेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगले बार बस बिहार सरकार से इतना ही कहेंगे कि इस बार हम लोग छठ मना लिए, अगली बार ऐसा कुछ कीजिए ना कि बिहार में ही रोजगार हो। आपको कुछ करना है बिहार सरकार से। बिहार सरकार से का एक की बात कहेंगे कि छठी मैया वो नीतीश कुमार जी को और हमारे बिहार के जितने भी नेता हैं उनको इतनी तो सद्बुद्धि दे कि बिहार के लोगों के लिए सोचें कि हमारे बिहार के लोग कहीं बाहर जाके मतलब इतनी दिक्कत से ना रहना पड़े। उनको जब छठ आए तो एकदम खुशी से जाएं और कहें कि गर्व से कि हम बिहारी हैं, और अपने बिहार में ही वो अपनी बातों को रखें, अपनी बिहार की प्रगति के लिए सोचें। अब बिहार को बढ़ाइए ना। हम जा रहे हैं दिल्ली में, किसके लिए काम कर रहे हैं? हमें 10,000 15,000 20,000 की सैलरी मिलती है, लेकिन डेवलप तो हम किसी और स्टेट को कर रहे हैं ना। तो हम बिहार को वो फैसिलिटी अगर बिहार में है, अगर हम बिहारी वहाँ नहीं जाए, फैसिलिटी बिहार में है, वो सैलरी हमें यहाँ मिले, तो हम बिहार का बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा ना, बिहार बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, सब कुछ होगा, यहाँ पे बिहार डेवलप होगा। देखिए जो भी बात है, हम लोग इस बार जैसे तैसे छठ मना लिए, अपने परिवार आए नहीं आए उस पर भी छठ मना लेंगे लोग। लेकिन बस इतना ही कहेंगे बिहार के सरकार से, देश के बैठे प्रधानमंत्री जी से, सभी लोग से कहेंगे जो भी प्रधानमंत्री बने, जो भी मुख्यमंत्री बने आने वाले बिहार के, या इसे राष्ट्रीय छुट्टी कर दिया जाए, और जो बिहारी काम करते हैं बाहर में जाकर उन्हें कम से कम 10 दिन की छुट्टी दिया जाए, और उसके साथ साथ हो सके तो बिहार में रोजगार दिया जाए। इतना ही कहेंगे आपसे बिहार सरकार और देश के प्रधानमंत्री से कि बिहार को तो विकास कीजिए ना। बिहार ऐसा देश है ना, वीरों की देश बिहार। बस यार लास्ट में यही कहेंगे कि हम लोग दोनों लोग चाहें तो शायद बिहार बदलने की कोशिश में निकले हैं। बिहार बदलने की तो हम तो कोशिश हम लोग करेंगे ही करेंगे, और हर कोशिश करते ही हैं ताकि हमारे बिहार के और आगे तक बढ़े। कुछ न्यूज चैनल है जो बिहार बदलने के काम में है, जैसे क्रिएटर बबुआ हो गए, सच तक न्यूज हो गए, द टाइम्स हो गए, ये लोग आगे आ रहे हैं। हमें इन लोगों को सपोर्ट करना है, हम लोग इन लोगों के लिए और आगे करना है। हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों से भी हमें रिक्वेस्ट करना है कि भैया हम लोग को भी सपोर्ट दीजिए ताकि बिहार बदलने के। और साथ साथ ये भी कहना है कि छठी मैया इन लोगों को थोड़ा नेताजी लोग को बुद्धि दे, ताकि हम नेताजी लोग एजुकेशन से लेकर के हुए और इंडस्ट्री पे थोड़ा काम करें, थोड़ा सा अगर 10% काम करें, ताकि बिहार के लोग कुछ तो रहें अपने घर परिवार के साथ। बस इतना ही बोलेंगे। सभी को छठ की हार्दिक हार्दिक बधाई, और तब तक के लिए लास्ट में हम लोग बोलते हैं जय हिंद।